नमस्कार दोस्तों, मैं रुचि मिश्रा। आज बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड की केयर करने के लिए हमें कौन कौन सा योगा करना चाहिए। दोस्तों, कुछ पुरुषों में 60-70 के बाद आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है और उसका साइज बढ़ने के कारण कई बार यूरिन पास करने में दिक्कत होती है। कई बार इसकी जो साइज है वो बढ़ने से आपकी किडनी पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं कौन सा योगा है जिससे हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक हो सकता है और हम स्वस्थ रह सकते हैं। चलिए करते हैं। है आपका बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन कैसे करते हैं? तो सबसे पहले दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाइए, पैरों को एकदम स्ट्रेट रखिए, जितना आपकी थाइज ओपन हो सकती है उतना ओपन करिए। अपना शोल्डर एकदम सीधा, आपका चेस्ट ओपन। हाथों को लॉक करिए, पैरों के नीचे रखिए और अप एंड डाउन। सांस छोड़ते हुए अप, सांस लेते हुए डाउन, सांस छोड़ते हुए अप, सांस लेते हुए डाउन। जितना आप आराम से कर सकते हैं उतना करिए। आपकी घुटनों में दर्द हो रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं करिए, जहाँ आप कंफर्टेबली कर सकते हैं वहाँ करिए। धीरे धीरे आपकी जो ये थाइस की मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगी और आपका पैर खुलने लगेगा। अब दूसरा आसन है इसी में कि आप अपने पैर को कैसे स्ट्रेच करें। तो जब आप पैरों को आपस में मिला के ऐसे बैठेंगे, कमर सीधी रखेंगे, हाथों को यहाँ से पकड़ेंगे और जब भी आपके पेट में दबाव पड़ेगा तब आप सांस छोड़ देंगे। सांस लेते हुए दोनों पैर खोलिए, सांस छोड़ते हुए बंद करिए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। ठीक है? जब आप ये करेंगे तो आपके थाइस ओपन होने लगेंगे, घुटने में आपके जो दर्द हो रहा है वो नहीं होगा और फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो ये था पहला बद्ध कोणासन, आपका नौकासन। तो दोनों पैर आपके सामने रहेंगे, कमर एकदम सीधी रहेगी और ब्रीदिंग नॉर्मल। जब आपका पैर ऊपर उठेगा तब आप सांस लेते हुए पैर उठाओगे और ब्रीदिंग को होल्ड कर लोगे। जब आप नीचे लाओगे पैर को तो अच्छे से लंबी गहरी सांस लोगे। कैसे करना है? तो देखिए, शुरुआती अभ्यास आपका ऐसे रहेगा कि पैर आपने ऊपर किया और ये हाथ ऊपर किया और ब्रीदिंग को होल्ड किया, फिर नीचे ले गए, लंबी गहरी सांस ली। फिर दूसरे पैर से भी ऐसे ही होल्ड करिए ब्रीदिंग को और फिर नीचे लाए सांस। फाइनल पोस्चर के लिए नौकासन कैसे करेंगे हम? तो आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आपकी बैकबोन ऐसी रहेगी और हल्का सा झुकते हुए ऐसे। ये है आपका नौकासन का फाइनल पोस्चर। आइए देखते हैं नेक्स्ट आसन। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए दोनों पैर आप सामने रखिए, कमर एकदम सीधी रखिए, दोनों हाथ को सांस लेते हुए ऊपर करिए, अपने पूरे बॉडी को स्ट्रेच करिए ऊपर की साइड। अब हल्का सा पीछे जाते हुए सांस छोड़ते हुए सामने झुकिए। अपना फोरहेड आपको अपने नी से टच करना है। ये तो है आपका फाइनल पोस्चर। बट जो नहीं कर पाता है, बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल नहीं है, स्टिफ है, उसके लिए सिर्फ आप सांस ऊपर उठाइए और जहाँ तक आप जा सकते हैं वहीं तक होल्ड करके रखिए। इससे आपके जो किडनी है, आपका लीवर है, यहाँ पर जो ब्लैडर है उस पर प्रेशर पड़ेगा और खून का दौरान जो है बढ़ेगा। नेक्स्ट अब हम करेंगे जानुसीरासन। एक पैर को फोल्ड करिए, आप दूसरा पैर एकदम आपका सीधा रहेगा, एक पैर फोल्ड होकर उसका जो तलवा है वो आपके थाइस के पास रहेगा, कमर आपकी सीधी होगी, हाथ ऊपर होगा। अपने बॉडी को जब भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग करिए तब अपने हाथ को ऊपर ले जाइए और शरीर को हल्का सा ऊपर की ओर खींचिए और सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए सामने झुकिए, जानुसीरासन। आप आगे जितना झुक सकते हैं, हो सकता है आप इतना ही झुक सकते हो तो कोई बात नहीं, पोस्चर को होल्ड करना जरूरी है। धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आप आगे झुकने लगेंगे। इसी तरह दूसरे पैर से आप करेंगे, पैर सीधा रखेंगे, अपने तलवे को अपने पैर के थाइस के पास रखेंगे, सांस लेंगे लंबी गहरी और सांस छोड़ते हुए सामने झुकेंगे। ये है जानुसीरासन। नेक्स्ट आसन करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए दोनों पैर आपके सीधे रहेंगे। अब एक पैर फोल्ड होकर आपके नी के पास आपका पैर का पंजा रखा जाएगा, आपकी कमर सीधी होगी,
जो पैर आपका सीधा रहेगा वही हाथ ऊपर उठाइए और उसको मोड़ करके इधर लाइए। ब्रीदिंग आपकी सांस जैसे ही होल्ड कर लेंगे, आप होल्ड करेंगे तो सांस बाहर छोड़ करके होल्ड कर लेंगे और दूसरा हाथ आपका पीछे, आप पीछे मुड़ जाएंगे ऐसे। दूसरे पैर से इसी तरह, ये पैर सीधा, इस पैर को फोल्ड करिए, दूसरा हाथ यहाँ पकड़िए, देखिए ऐसे ऐसे और पीछे मुड़िए। अगर आपसे इतना ट्विस्ट आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल ऐसे करिए। ये हाथ आपका जहाँ तक जाता है वहाँ तक पकड़िए, अगर यहाँ तक आता है तो यहीं तक पकड़िए, पर पीछे ऐसे मुड़ जाइए। इससे आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी एक मसाज हो जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और आपकी किडनी हेल्दी रहेगी। नेक्स्ट आसन हम करेंगे सेतु बंधासन। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। आप जमीन पर लेट जाइए सीधा, उसके बाद अपने दोनों पैरों को फोल्ड करिए, दोनों हथेलियों को जमीन पर रखिए और सांस छोड़ते हुए अपने पेट के पार्ट को ऊपर करिए। इस पोर्शन को जितना आप ऊपर उठा सकते हैं करिए, जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं करिए, फिर आप डाउन होइए। ये आप कई बार कर सकते हैं ऐसे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। नेक्स्ट आसन अब हम करेंगे शलभासन। इसके लिए आपको पेट के बल अपनी मैट पर लेटना पड़ेगा। ऐसे देखिए, आप पेट के बल ऐसे लेट जाएंगे, दोनों जो आपकी हथेलियां हैं वो थाइस के नीचे होंगी, पंजे एकदम फ्लैट होंगे, चिन आपका जमीन से लगा होगा। शुरू में आप एक एक हाथ से करेंगे, पैर से डाउन, फिर दूसरे पैर से डाउन, अप डाउन। लेकिन आपका फाइनल पोस्चर होगा दोनों हाथों को थाइस के नीचे रखिए और उठाइए। अब चिन आपका जमीन से लगा रहेगा, फिर सांस नीचे, अप डाउन। तो ये कुछ आसन थे जो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए बेहतर है। आइए हम करेंगे प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके लिए आप ज्ञान मुद्रा बनाइए, एक पैर के नी पर रखिए, सुखासन पे बैठिए, पद्मासन, जिस आसन में आप कंफर्टेबल हैं। बस ध्यान रहे कि आपका बैक बोन स्ट्रेट हो, बैक बोन हमेशा सीधी होनी चाहिए। आंखें बंद रखेंगे, खुली जगह पर, शांत जगह पर रखेंगे जहाँ का वातावरण शांत हो और नेचुरल हवा आती हो। ऐसे करिए। दूसरी मुद्रा बनाइए, आप देखिए ऐसे या फिर ऐसे, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो मुद्रा बनाइए। आप अपनी नोज राइट बंद करिए, लेफ्ट नोज से सांस लीजिए, बंद करिए, फिर राइट से सांस छोड़ दीजिए, फिर राइट से सांस लीजिए, बंद करिए और लेफ्ट से सांस छोड़ दीजिए। आप ध्यान रखिए कि जितनी लंबी आप ब्रीदिंग करेंगे, जितना लंबा गहरा सांस आप ले सकते हैं लीजिए, जितना लंबा होल्ड कर सकते हैं करिए और जितना लंबा आप छोड़ सकते हैं छोड़िए। कुछ देर तक बिना ब्रीदिंग के रहिए और फिर सांस लीजिए। तो दोस्तों, ये थे आसन, कुछ आसन जो आपको अगर नियमित जिसका अभ्यास करेंगे और सभी अभ्यासों को कम से कम 10 बार आप जरूर करिएगा। एक एक आसन को 10 टाइम्स जरूर करिए, ब्रीदिंग के साथ करिए। उसके बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए। आप देखिएगा कुछ ही दिनों, कुछ ही हफ्तों और महीनों में आपको जो प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या है वो दूर हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।